इतिहास के 10 सबसे चौंकाने वाले रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के 10 सबसे चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे रहस्य जो सदियों से इंसान को उलझाते रहे हैं, जिनके जवाब आज तक तलाशे जा रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं के निशान, अजीबोगरीब घटनाएं और ऐसी पहेलियां जो समझ से परे हैं। क्या आप जानते हैं कि मिस्र के पिरामिड कैसे बनाए गए थे? क्या आपने कभी सोचा है कि माचू पिच्चू जैसा शहर अचानक कैसे गायब हो गया? और क्या सचमुच एलियंस धरती पर आ चुके हैं? इन सभी सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस अनजाने सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। मिस्र, रेगिस्तान का वो देश जहां सूरज की किरणों में इतिहास दफन है। यहाँ के विशालकाय पिरामिड सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। कैसे बनाए गए होंगे ये पिरामिड? कौन थे वो लोग जिन्होंने इतनी ऊंचाई तक इतने विशाल पत्थरों को उठाया? हजारों मजदूर, सालों की मेहनत, या फिर कोई अलौकिक शक्ति? कुछ लोग मानते हैं कि ये पिरामिड एलियंस द्वारा बनाए गए थे, तो कुछ इन्हें प्राचीन मिस्रवासियों की तकनीकी कुशलता का प्रमाण मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पिरामिडों के अंदर बने गुप्त कक्ष, रहस्यमय प्रतीक और अजीबोगरीब ऊर्जा का अनुभव, ये सब मिलकर इस रहस्य को और भी गहरा देते हैं। कहा जाता है कि फारो के शवों को इन पिरामिडों में सुरक्षित रखा जाता था ताकि उनकी आत्माएं स्वर्ग जा सकें। लेकिन क्या ये सच है, या फिर इन पिरामिडों का उद्देश्य कुछ और था? क्या ये विशालकाय ढांचे दरअसल कोई खगोलीय वेधशालाएं थीं, या फिर इनमें छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आज तक किसी को नहीं पता? आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। हर नई खोज, हर नया खुलासा इस रहस्य को और उलझा देता है। शायद एक दिन हमें इस पहेली का हल मिल जाएगा, लेकिन तब तक प्राचीन मिस्र के पिरामिडों का रहस्य हमें हैरान करता रहेगा। एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाई पर बसा एक शहर जो बादलों से भी ऊपर, समय से परे एक खोई हुई दुनिया का एहसास देता है, माचू पिच्चू। इनका सभ्यता का ये गौरवशाली नगर सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा, एक रहस्य की तरह छुपा रहा पहाड़ों के आगोश में। 15वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य के पतन के बाद माचू पिच्चू को मानो दुनिया भूल ही गई। फिर सालों बाद 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हायराम बिंघम ने इसे दोबारा खोजा, पर तब तक ये शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनका लोगों ने इतनी ऊंचाई पर, इतनी दुर्गम जगह पर एक शहर क्यों बनाया? और अचानक क्या हुआ कि उन्हें ये शहर छोड़कर जाना पीढ़ी? कुछ कहते हैं कि स्पेनिश आक्रमणकारियों से बचने के लिए इनका लोगों ने ये शहर छोड़ा दिया, तो कुछ मानते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा ने माचू पिच्चू को तबाह कर दिया। लेकिन माचू पिच्चू कोई साधारण शहर नहीं था। इसके निर्माण में इंजीनियरिंग का जो कौशल दिखता है, वह हैरान कर देता है। पत्थरों को इतनी सटीकता से काटकर जोड़ा गया है कि उनके बीच चेहरा भी नहीं डाला जा सकता। क्या यह सचमुच सिर्फ इंसानी कौशल का नतीजा था, या फिर इसमें कोई दिव्य शक्ति का भी हाथ था? आज भी माचू पिच्चू अपने अंदर कई रहस्य समाये हुए हैं, जिनके जवाब तलाशने में इतिहासकार और पुरातत्वविद लगे हुए हैं। क्या आपको याद है प्लेटो की वो कहानी, एक ऐसा शहर जो समुद्र में डूब गया था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अटलांटिस की। एक ऐसा शहर जो अपने समय से कहीं ज्यादा तरक्की कर चुका था, जहां विज्ञान और ज्ञान का भंडार था। लेकिन फिर एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया और वो सब कुछ समुद्र की गहराइयों में समा गया। क्या अटलांटिस सचमुच था, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना थी? कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में स्थित था और आज भी उसके अवशेष समुद्र की तली में दबे हुए हैं। तो कुछ का मानना है कि अटलांटिस भूमध्य सागर में था और वो किसी ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप का शिकार हो गया। अगर अटलांटिस सचमुच था, तो उसके पतन का कारण क्या था? क्या वो प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ, या फिर उसके पतन के पीछे कोई और कारण था? क्या वो अपनी ही तरक्की का शिकार हो गया? ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां अटलांटिस होने के दावे किए जाते रहते हैं। समुद्र की गहराइयों से मिलने वाले कुछ रहस्यमय निशान भी इस रहस्य को और बढ़ाते हैं। क्या हमें कभी अटलांटिस का सच पता चल पाएगा, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा? चैप्टर 4, स्टोनहेंज का रहस्य। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच खीडीढ़ा है एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से लोगों को हैरान कर रहा है। स्टोनहेंज, ये विशालकाय पत्थरों का ढांचा देखने में जितना साधारण लगता है, उतना ही रहस्यमय है।
कौन लाया था ये विशालकाय पत्थर यहाँ, और क्यों? क्या ये कोई मंदिर था, कोई खगोलीय वेधशाला, या फिर कोई कब्रिस्तान? स्टोनहेंज के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक धार्मिक स्थल था जहां प्राचीन लोग सूरज और चांद की पूजा करते थे। कुछ का मानना है कि ये एक प्रकार का कैलेंडर था जिसकी मदद से मौसम का पता लगाया जाता था, और कुछ तो इसे एलियंस से भी जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। स्टोनहेंज के पत्थरों पर बने कुछ निशान इशारा करते हैं कि इसका खगोलीय घटनाओं से कोई ना कोई संबंध जरूर रहा होगा। लेकिन क्या ये एक पहेली ही बनी हुई है? स्टोनहेंज के रहस्य ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को सदियों से उलझाए रखा है। हर नई खोज के साथ इस पहेली के और टुकड़े मिलते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर आज भी अधूरी है। क्या हम कभी इस प्राचीन रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर स्टोनहेंज हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? चैप्टर 5, नाज़का लाइंस का रहस्य। पेरू के सूखे और विनिमय रेगिस्तान में जमीन पर बनी कुछ रेखाएं हैं जो हमें अतीत की एक अनजानी दुनिया में ले जाती हैं। ये हैं नाज़का लाइंस। हजारों साल पहले बनाई गई ये रेखाएं इतनी विशाल हैं कि इन्हें सिर्फ हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। लेकिन किसने बनाई थी ये रेखाएं, और क्यों? नाज़का लाइंस में ज्यादातर ज्यामितीय आकृतियां हैं, सीधी रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज। लेकिन इनके अलावा यहाँ कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जो किसी जानवर या पक्षी की तरह दिखती हैं। बंदर, मकड़ी, छिपकली, हमिंगबर्ड जैसे कई जीवों की आकृतियां यहाँ देखी जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया था? कुछ लोग मानते हैं कि ये रेखाएं धार्मिक महत्व रखती थीं और इन्हें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। कुछ का मानना है कि ये एक प्रकार का खगोलीय कैलेंडर था, और कुछ तो इन्हें एलियंस द्वारा बनाया गया रनवे मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नाज़का लाइंस के रहस्य ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सदियों से उलझाए रखा है। हो सकता है कि भविष्य में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक नाज़का लाइंस अपने अंदर कई राज छुपाए रहेगा। चैप्टर 6, तुतनखामुन की कब्र का रहस्य। प्राचीन मिस्र के राजाओं की शानदार कब्रों के बीच एक नाम ऐसा भी है जो अपने रहस्यों और अफवाहों के लिए जाना जाता है, तुतनखामुन। मिस्र के इस बाल राजा की मृत्यु कैसे हुई? क्या उनकी हत्या की गई थी? और उनकी कब्र से जुड्डे श्राप की क्या सच्चाई है? 1922 में जब ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने तुतनखामुन की कब्र को खोजा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सदियों से दफन ये कब्र बेशकीमती खजानों से भरी हुई थी। सोने का मुखौटा, रथ, बिस्तर और न जाने क्या क्या नहीं था उस कब्र में। लेकिन इस खोज के साथ ही शुरू हुई एक दहशत भी, फिरौन के श्राप की दहशत। कहा जाता है कि जो भी तुतनखामुन की कब्र को खोलेगा उसे मौत का सामना करना पड़ ही डरेगा। और हैरानी की बात यह है कि कब्र खोले जाने के कुछ ही समय बाद हॉवर्ड कार्टर के साथ ही लॉर्ड कार्नरवोन की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो मानो लोगों में दहशत सी फैल गई। कुछ लोगों ने इसे श्राप का असर माना तो कुछ ने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक। लेकिन तुतनखामुन की मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी हत्या की गई थी, तो कुछ इसे दुर्घटना मानते हैं। हाल ही में किए गए शोधों से पता चला है कि तुतनखामुन की मृत्यु के समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और वो कई बीमारियों से पीड़ित थे। लेकिन क्या ये बीमारियां ही उनकी मौत का कारण थीं, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? तुतनखामुन की कहानी इतिहास और रहस्य का एक अजीबोगरीब मिश्रण है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक तुतनखामुन की कब्र अपने अंदर कई राज छुपाए रखेगी। चैप्टर 7, मिस्र, जहां मौत भी जिंदगी का एक हिस्सा मानी जाती थी, जहां शरीर को सुरक्षित रखा जाता था अगले जीवन के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिस्र की मम्मी की। हजारों साल पुराने ये शरीर आज भी हमें उस प्राचीन सभ्यता की याद दिलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मम्मी बनाई कैसे जाती थी? मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर में वापस आती है, इसलिए वो शरीर को इस तरह सुरक्षित करते थे कि वो सदियों तक सड़ा ना। मम्मी बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल थी। पहले शरीर से अंदरूनी अंगों को निकाल लिया जाता था और फिर उसे नमक से भर दिया जाता था। इसके बाद शरीर को सुगंधित तेलों और राल से लपेटा जाता था और फिर उसे पट्टियों में लपेटकर ताबूत में रख दिया जाता था। लेकिन मिस्र के लोग मम्मी क्यों बनाते थे? क्या ये सिर्फ शरीर को सुरक्षित रखने का तरीका था या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? कुछ लोग मानते हैं कि मम्मी बनाने के पीछे धार्मिक कारण थे, तो कुछ का मानना है कि ये एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग था।
आज भी मम्मी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर उस युग के लोगों के जीवन, उनकी बीमारियों और उनके रहन सहन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि मिस्र के लोगों ने मम्मी बनाने की कला कैसे सीखी? क्या ये उनकी अपनी खोज थी या फिर उन्हें ये ज्ञान किसी और सभ्यता से मिला था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए। चैप्टर 8। अटलांटिक महासागर में एक जगह है जहां जाने से लोग कतराते हैं, एक ऐसा रहस्यमय त्रिकोण जिसका नाम ही दहशत पैदा कर देता है, बरमूडा ट्रायंगल। कहते हैं इस इलाके में कई जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, बिना किसी सुराग के, बिना किसी संदेश के। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ है? कुछ लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में चुंबकीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण यहां कंपास और अन्य नेविगेशन उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और जहाज रास्ता भटक जाते हैं। कुछ का मानना है कि यहां समुद्र के अंदर मीथेन गैस के भंडार हैं जो अचानक फटते हैं और जहाजों को डुबो देते हैं। लेकिन इन वैज्ञानिक कारणों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बरमूडा ट्रायंगल को एलियंस से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि एलियंस अपने अंतरिक्ष यान से यहां से गुजरने वाले जहाजों और हवाई जहाजों का अपहरण कर लेते हैं, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक बरमूडा ट्रायंगल लोगों को हैरान और डराता रहेगा। चैप्टर 9। 1947 की गर्मियों की एक रात, अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य का रोजवेल शहर, जहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक अजीब सी चीज आसमान से आकर गिरी। क्या वो कोई जासूसी गुब्बारा था या फिर कुछ और? क्या वो एलियंस का अंतरिक्ष यान था? रोजवेल घटना के गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त यान के पास अजीब सी शक्ल वाले शव देखे थे। कहा जाता है कि अमेरिकी सेना ने तुरंत उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया और सभी प्रमाणों को छुपा दिया। लेकिन क्या सचमुच अमेरिकी सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? रोजवेल घटना के बाद से ही एलियंस और यूएफओ को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी जीवन है? क्या एलियंस हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? रोजवेल घटना को 70 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अमेरिकी सरकार ने कई रिपोर्ट जारी की हैं जिसमें उसने इस घटना को एक सामान्य दुर्घटना बताने की कोशिश की है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सरकार सच्चाई को दबा रही है। रोजवेल घटना हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हो सकता है कि भविष्य में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक रोजवेल घटना हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी। चैप्टर 10। हिमालय की ऊंचाई पर घूमता एक विशालकाय हिममानव, स्कॉटलैंड की गहरी झील में छिपा एक अजीब सा जीव। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? क्रिप्टोजूलॉजी एक ऐसा विषय जो हमें ले जाता है उन जीवों की दुनिया में जिनके होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि वो मौजूद हैं। बिगफुट, येती, लोच नेस मॉन्स्टर, चुपाकाबरा जैसे कई जीव क्रिप्टोजूलॉजी का हिस्सा है। कई लोगों ने इन जीवों को देखने का दावा किया है, तस्वीरें ली हैं, पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा रहता है। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है? क्या लोगों ने जो देखा वो सिर्फ उनका वहम था, या फिर इस धरती पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता? क्या हो सकता है कि ये जीव इतने दुर्लभ हों कि हमारी नजरों से बचे हुए हों? क्रिप्टोजूलॉजी एक बहस का विषय है। कुछ लोग इसे एक विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे बकवास। लेकिन एक बात तो तय है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हो सकता है कि हमारी धरती पर अभी भी ऐसी कई चीजें मौजूद हों जिनके बारे में हमें नहीं पता? क्रिप्टोजूलॉजी के रहस्य हमें हमारी दुनिया के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें इन रहस्यों का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक क्रिप्टोजूलॉजी हमें हैरान और उत्सुक करता रहेगा।